हाय। अब मैं मेडिटेशन के क्लासेस करवाती हूँ, मैं चक्र के ऊपर क्लासेस करवाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, वो मेरे प्रोग्राम में जुड़ते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं और कमेंट करते हैं कि अब के बाद जन्म नहीं लेना है उनको। तो ये रीज़न मैंने एक देखा है, ये बहुत ही बड़ा बड़ा एक कारण मैंने देखा है। जो स्पिरिचुअल लोग हमेशा कहते हैं कि उनको भविष्य में कोई जन्म नहीं लेना है, ये उनका आखिरी जन्म है। तो द थिंग इज, सबको यही करना है कि सबको मोक्ष चाहिए, स्पेशली जो आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर है। तो ये वीडियो में एग्जैक्टली आपको बताया जाएगा कि क्या क्या, यस, कुछ सवाल है कि जो मैं आपको पूछूंगी और आपको देखना है कि क्या है उस सवाल का जवाब, और आपको पता चल जाएगा कि आप अगला जन्म लेने वाले हैं कि नहीं। ठीक है। तो जी हाँ, अब अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरा नाम है प्रीति और मैं काफ़ी सालों से हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले 14 ईयर्स से भी ज़्यादा समय से मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रही हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जहाँ पर पिछले जन्म में आपको ले जाया जाता है हिप्नोसिस की प्रोसेस के द्वारा, और फिर उसमें आपको पता चलता है कि आपने आपने कौन से बुरे कर्म किए हैं, कौन से अच्छे कर्म किए हैं, क्या आप अपना लाइफ का पर्पस लेकर आए हैं, कौन से लेसन्स लेकर आए हैं, वो सारी चीज़ें पता लग सकती है। और जी हाँ, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग से भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो में बहुत ही क्लियरली जानना है कि आपका कोई फ्यूचर जन्म है कि नहीं, तो ज़रूर बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, ताकि आपको पता लग पाए कि आप फ्यूचर में जन्म लेने वाले हैं कि नहीं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिसके ऊपर अगर आपने ध्यान से सोचा तो आपको बहुत ही आसानी से पता लग पाएगा कि आप भविष्य में जन्म लेने वाले हैं कि नहीं। ठीक है, तो कुछ सवाल है, बिल्कुल ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए। सिर्फ एक तो सवाल नहीं, पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना ज़रूरी है। ठीक है। पहला सवाल जो मैं आपको पूछना चाहती हूँ है, क्या आपका कोई भी अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप रहा है कि नहीं। अब डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपको जज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, बट एक कॉमन सा सवाल है कि ऐसा क्या कोई रिश्ता था कि जहाँ पर आप चाहते थे कि आपका इस व्यक्ति के साथ रिश्ता बने, लेकिन आपका वो रिश्ता नहीं बन पाया। ऐसा कुछ था कि नहीं। अब अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप था, अब ज़्यादातर सबकी लाइफ में कोई ना कोई अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप होता ही है। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई रिलेशनशिप था, तो क्या आपने उस व्यक्ति को श्राप दिया था, बद्दुआएं दी थी, भाई तेरा तो ये हो जाए, वो हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसी बद्दुआएं दी थी, क्या आपने दी थी कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्टली इस बात का आंसर दीजिए। अगर आप ऑनेस्टली आंसर नहीं देते हैं, इट्स योर लॉस, बिकॉज आपकी लाइफ है, मुझे क्या, राइट। आपका सोल है, मुझे क्या। आपको फ्यूचर में जन्म लेना पड़ जाएगा। ठीक है। पहला सवाल ये है, क्या आपका आपका बदला लेने वाली भावना आपके अंदर थी कि नहीं। अगर किसी ने आपके साथ, यस, सी, दुनिया में हर तरह के बुरे लोग भी हैं, हर तरह की बुरी बुरी हरकतें करते हैं, आई डोंट डिनाई दैट। आपके साथ भी किसी व्यक्ति ने कुछ बहुत ही बुरा बुरा किया हो सकता है, आई अग्री टू दैट, बट अगर उसने ऐसा किया तो रिटर्न में आपको भी उससे भी ज़्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स देना है। आजकल बहुत ही कॉमनली मैं ये चीज़ देखती हूँ कि लोगों के अंदर रिवेंजफुल एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, तो भी आप भले अभी आपको अफेक्ट ना करे, लेकिन उसके लिए आप भविष्य में जन्म ज़रूर लेकर आएंगे, ताकि जो बदला बदला लेने के लिए जो आपने एक्शन ली है, ओके, वो फ्यूचर में आप उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है। तो कोशिश करो, लेट्स से आपने अभी तक कोई बदला नहीं लिया है, तो प्लीज़ भाई अपना बदला बदला सब साइड पे छोड़ो। जो बुरा कर्म करता है, गॉड डेफिनेटली उसके कर्म का हिसाब उसको देता ही है, उसके कर्म का हिसाब उसको चुकाना ही पड़ता है। तो आप उसको, उसके साथ बदला लो या ना लो, गॉड उसको सज़ा ज़रूर देंगे। ठीक है। तो आपका ये देखने का, यू डोंट हैव टू लुक आउट फॉर इट, ये आपका देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उस व्यक्ति ने कुछ बुरा उसको उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये आपकी देखने की जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात है, क्या आप रिश्ते अवॉइड करते हैं। अब मेरे ऊपर काफ़ी ईमेल्स आते हैं, काफ़ी लोग मैसेजेस करते हैं, बोलते हैं कि मैडम, हमें हमें घर संसार में रहना ही नहीं है, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखना है, बिकॉज अगर घर संसार में रहे तो माया क्रिएट होती है, कर्म क्रिएट होते हैं। सी, जिम्मेदारी है और आप उसको छोड़कर भागते हैं, जिम्मेदारियों को छोड़कर भागते हैं, तो उससे आपके कर्म मतलब उससे ऐसा नहीं होने वाला है कि आपके कोई कर्म नहीं रहेंगे, राइट। कर्म, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी होना, आपकी कोई जिम्मेदारी है, आपकी कोई ड्यूटी है,
जो आप नहीं निभाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से, तो आपकी और ज़िम्मेदारी बढ़ गई, बिकॉज़ कहीं पर जहाँ पर आप यस, कहीं पर जिसका ज़िम्मा आपको लेना था उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली, वो लोग परेशान हुए, उन लोगों ने आपको उनकी आहटें उनकी जो दर्द की आहें हैं आपके लिए आपकी वजह से उठी, तो उसकी भरपाई करने के लिए आपको अगले जन्म में आना पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश करो कि आप बस रिश्ता आपको नहीं निभाना है, आपके फ्यूचर के कर्म एकत्रित ना हो उसके लिए बस रिश्ते आंख बंद करके अवॉइड करें, ऐसा आपको नहीं करना है। किसी को आपको पैसे देने थे कि जो आपने अब तक नहीं दिए, आप पैसे नहीं देते हैं, आप भाग खड़े होते हैं, नज़रें बचाकर भाग जाते हैं। तो आपको लगता सी अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से भी आपके सारे कर्म टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। आपको उसको देना है और आपने अब तक कहीं नहीं दिया है, तो वो पैसे वो रह जाते हैं वो बैलेंस में। अगले जन्म में आप अगला जन्म लेकर आएंगे, तब आप उसको वो पैसे चुकाएंगे। तो बेटर है इसी जन्म में आप उसको चुका दो, राइट। अगला जन्म पूरा का पूरा लेना पड़े वापस, पूरी लाइफ आपको एक तड़पने के साथ साथ आपको गुजारनी पड़े, उससे बेहतर है इसी लाइफ में दे दो। क्या आपको ऐसी हैबिट है कि आप दूसरों को श्राप देते फिरते हैं, आप दूसरों को बद्दुआएं देते हैं, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब हम कहते हैं ना कि किसी ने कुछ बुरा कर दिया आपके साथ, तो उसको बद्दुआएं देते हैं, तेरा तो ये हो जाए वो हो जाए। और फिर ऐसे लोग मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो बद्दुआएं देते हैं और फिर वो लोग अपनी अपनी जो एक्शंस है, उनकी जो बद्दुआ देने की जो एक्शन है उसको वो वैलिड समझते हैं कि बद्दुआ तो उसको देना मतलब जायज़ है, बिकॉज उसने काम ही ऐसा किया है। सबसे पहली बात, अगर आपके साथ कोई बुरा कर दे और आप उसको रिटर्न में बद्दुआ ना दे, फिर भी उसको तो उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, बिकॉज गॉड कर्म किसी का छोड़ता नहीं है कभी। गॉड हमेशा सबको सज़ा देते ही देते हैं। तो अगर आप उसे बद्दुआ दो या ना दो, उसको अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अपने कर्म मत बिगाड़ो बद्दुआ देकर। अगर बद्दुआ भी दी है तो वो उसको लगेगी और वो रिटर्न अगले जन्म में आपको बद्दुआ देने के लिए आएंगे, ठीक है। तो बद्दुआ भी जितना हो सके नहीं, बद्दुआ भी नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। अगला सवाल है, क्या आप अपनी अपनी इच्छाओं को मारते हैं? इच्छाओं को मारना मतलब कुछ आपको अच्छा लगता है, जैसे मूवीज़ देखने की इच्छा होती है, लेकिन आप अपनी इच्छा का आप मतलब सोचते हैं अरे यार मैं तो मेडिटेशन करती हूँ, मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं कैसे टीवी मूवी देखने जा सकती हूँ, मैं कैसे टीवी देख सकती हूँ। भाई ऐसा नहीं करना है। आपको अगर टीवी देखने की इच्छा है तो देखो, मूवी देखने जाने का मन करता है घूमो, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने का मन करता है घूमो। बिकॉज यस, कुछ लोग मैंने देखे हैं मेरे वीडियोस के ऊपर, आपने कभी मेरे कुछ वीडियो देखे होंगे मेकअप लगाए हुए, ओके और लोगों ने, अच्छा तुम अपने आप को स्पिरिचुअल समझती हो, इतना मेकअप मेकअप की तो मोह माया तुम्हारी छोटी नहीं है, ये वो करके। अगर आपके मन में इच्छा है, लेट्स से कि आप स्पिरिचुअल व्यक्ति है, फिर भी आपको इच्छा होती है मेकअप लगाने की, तो भाई लगाओ। डिज़ायर जितना है, डिज़ायर को इसी जन्म में पूरा करो। पूरा नहीं करेंगे तो अगला जन्म वापस लेकर आएंगे डिज़ायर ख़त्म पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जो डिज़ायर है वो इसी जन्म में ख़त्म करो। क्या आप गॉड में नहीं विश्वास करते हैं? काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो प्राउडली कहते हैं कि हम तो गॉड में विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी लाइफ अच्छे से चल रही है। तो सबसे पहले इंसान का जो जन्म है आपको इसलिए मिला है ताकि आप गॉड के साथ यूनाइट कर सके, गॉड के साथ। सारे के सारे धर्म को आप देखो, सारे धर्म ग्रंथ आप देखो, हर तरह से आपको बताते हैं कि कैसे आप गॉड के साथ वापस जुड़ सकते हैं, कैसे आप गॉड के साथ वापस एक हो सकते हैं। तो इसीलिए इंसान का धर्म इसलिए बना है ताकि आप गॉड के साथ वापस रीयूनाइट करें। तो अगर इंसान होकर आपने गॉड में विश्वास नहीं किया, तो भाई अगला जन्म वापस लेकर आना पड़ेगा कि जहाँ पर आप वापस गॉड में विश्वास आप करेंगे और आपको अपना गॉड के साथ का कनेक्शन परमानेंट करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको मोक्ष मिलेगा, ठीक है। आपने कोई बुरा कर्म किया है या दूसरों को पनिश किया है, आजकल मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि लोग दूसरों को पनिशमेंट देते हैं, मतलब उनको लगता है कि उसने बुरा कर्म किया और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, वरना वो सुधरेंगे नहीं। ये मैंने काफ़ी सुना है कि मतलब लोग अपने आप अपने हाथों में कानून को ले लेते हैं और दूसरों को सज़ा देने निकल पड़ते हैं। मतलब कि अगर हमने उसको कुछ सबक नहीं सिखाया तो वो अपना अपना जो मार्ग है वो सुधारेगा नहीं, अपनी जो एक्शंस है वो सुधारेगा नहीं। तो इसलिए हमको उसको डेफिनेटली सुधारने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने किसी को पनिश नहीं किया, मतलब ये नहीं कि गॉड भी पनिश नहीं करेंगे।
लॉ ऑफ कर्म जो होता है यूनिवर्स में काम करता है, लॉ ऑफ कर्म वर्क्स वेदर यू डू समथिंग और नॉट। आप उसको इनजस्टिस करते हैं कि नहीं, लॉ ऑफ कर्म जो है उसका ख्याल ज़रूर रखेगा। अब यस, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो कानून के हाथ में ये हक है कि उसको सज़ा दे, बिकॉज ये हर एक जगह का भी एक कानून होता है कि जो इंसान को गलत कर्म करने से रोकता है। तो वो तो हर जगह का होता ही है, बट कभी कभी होता है कि कानून इतना स्ट्रांग नहीं होता है, नहीं होता है, लॉ इतने ज़्यादा कड़े नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग बुरे कर्म करते रहते हैं और कुछ लोग जाकर उनको पनिश करते रहते हैं। भाई उसको तो मैं बता दूंगी कि कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जिम्मेदारी नहीं है किसी को पनिश करना। अगर आपको इतना ही ज़्यादा शौक है लोगों को पनिश करने का, तो तो लॉ सीखो, राइट, लॉयर बन जाओ, या फिर मिलिट्री में चले जाओ, जहाँ पर गलत लोगों के साथ आप सही से आप उनके साथ डील कर सकते हो, हक से डील कर सकते हो, राइट। अगर आप वो सब नहीं करना चाहते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप लोगों को पनिश करते फिरे। और अगर आपने किसी को ऐसे ही पनिश कर दिया तो डेफिनेटली वो वापस कर्म आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा। तो जी हाँ, तो अब आपको मुझे बताना है ऐसा ऐसा कौन सा कर्म है कि जो आप अब तक कर रहे थे अनजाने में, कि आपको नहीं पता था कि उसकी वजह से आपको फ्यूचर में बर्थ लेना पड़ सकता है। ठीक है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।